जय हिंद प्यारे देशवासियों। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान दिल्ली से। साथियों, आज जो वीडियो बनाने का जो विषय है उसका मेन विषय ये है कि लगभग बहुत सारी वीडियो वायरल होते हैं हमारे कुछ सर्विंग सोल्जर्स के, जो सर्विस में हमारे फौजी भाई हैं और कुछ रिटायर्ड भी हैं। तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारे सैनिक परिवारों के साथ में काफ़ी अन्याय होता है और उनके वीडियो में बेचारे बिलख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। ना कोई प्रशासन सुनने वाला, ना कोई उनकी बात दुख दर्द समझने वाला। प्यारे साथियों, हमारे एक भूतपूर्व सैनिक संगठन है, साथ साथ हम लोगों ने एक जनता ब्रिगेड पार्टी, जो कि सैनिकों के नेतृत्व वाली पार्टी है। मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया है क्यों आज की जो माहौल को देखते हुए, देश के माहौल को देखते हुए कि आज जिस प्रकार से नेताओं ने इस देश को बर्बाद कर दिया है, जाति में, वर्ग में, विशेष में, धर्म में, मज़हब में, इस देश को इतना छिन्न भिन्न, इतना काट के रख दिया है, इस देश के अंदर नफरत की आग लगा दी है। तो कहीं न कहीं हम लोग फौजी हैं, हम अपनी पूरी जवानी देश के सीमाओं पर व्यतीत करके आते हैं। लेकिन जो वातावरण आज से 30 साल पहले हम सेनाओं में गए थे, उस वक्त समाज के अंदर जो भाईचारा होता था, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, वो भाईचारा समाप्त कर दिया। और उसका जो सही मायने में कहीं कहूँ तो जिम्मेवार कौन है? आज की हमारी राजनीति है। इसी कारण से हमें नेता बनने का कोई शौक़ नहीं है, हमें नेता कतई नहीं बनना, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश को किस तरह से बचाया जाए। जितने भी जातिवादी नेता हैं, मजहबवादी नेता हैं, सारे के सारे ये नफरत की आग लगा रहे हैं और इस देश को बांट रहे हैं आपस में। इसलिए इस पार्टी का हमने गठन किया है और मुझे यकीन है, देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। दिन के बाद रात आती है, हर ऋतु के बाद में ऋतु परिवर्तन होता है, समय बदलता है। तो ऐसा ही कभी कांग्रेस की इस देश में टूटी बोलती थी, कांग्रेस का पूरा राज रहा है, और आज बीजेपी का भी पूरे देश में पंचम ले रहा है। लेकिन इतना मुझे यकीन है, जिस प्रकार से इन सभी नेताओं की कथनी करने में कोई समानता तो होती नहीं है। ये कहते कुछ हैं, मूर्ख बनाते हैं लोगों को। तो जनता बीजेपी को भी जान चुकी है। कुल मिला के कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारी पार्टी का हम लोग इस नेता बनने के लिए गठन नहीं किया, सिर्फ इस देश के साथ में न्याय करने के लिए हम लोगों ने गठन किया और बदलाव आएगा, मुझे पूरा यकीन है। 5 से 10 साल के अंदर इस देश के अंदर ये पूरा देश, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कि भाई कम से कम नेताओं को 5 साल का जो है आर्मी के अंदर सर्विस होना चाहिए। ये हम नहीं बोलते, वो जो हमारे सिविलियन भाई वो बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फौजी आदमी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, सच्चाई, निष्ठा और कर्तव्य से बंधे हुए लोग हैं। ये कदापि देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। नेता तो सिर्फ गद्दारी ही करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। साथियों, आज जो विषय था कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ में अन्याय होता है। कई जगह तो समाज अन्याय करता है, कुछ समाज के अंदर कुछ गुंडे लोग, समाज के अंदर कुछ गुंडे लोग हैं, वो अन्याय करते हैं। कई बार परिवार के अंदर ही अन्याय होता रहता है और बेचारा सैनिक घुट के मरता रहता है, उसका कोई मदद करने वाला नहीं। तो प्रशासन के पास जाते हैं, ये तो अंधे गूंगे बहरे हैं, पुलिस भी ऐसी रवैया अपनाती है। लेकिन हम लोगों ने ये शपथ ली है कि जहाँ पर भी पूरे देश के अंदर हमारे सैनिक भाइयों के साथ कहीं भी कोई अन्याय हो रहा होगा तो हम ज़रूर वहाँ उसके पास जाएंगे और वहाँ जा कर के सबसे पहले हम, क्योंकि हम डिसिप्लिन जी के आए हैं अपनी लाइफ में, हम कभी भी किसी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। वहाँ का जो प्रशासन होगा, जिस क्षेत्र का कोई भी फौजी हमारा पीड़ित है, हम सबसे पहले हमारी टीम जाएगी वहाँ पर। पहले 5-7 आदमी की टीम जाएगी। हमारा पूरा देश में संगठन है, हज़ारों हमारे फौजी भाई से जुड़े हुए हैं, सिविलियन भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिविलियन आदमी हमसे भी ज़्यादा क्रांतिकारी है, ऐसी बात नहीं। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा इसीलिए ये जो है आज है, क्योंकि जो फौजी भाई जो अपना वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं छोड़ पाते। अब कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो हम उसकी मदद भला कैसे कर सकते हैं? अब फेसबुक से, व्हाट्सएप से अब उसको कहाँ ढूंढें, हैं? तो इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे फौजी भाइयों, जहाँ पर भी किसी भी सैनिक के साथ, चाहे वो सर्विस वाला हो या रिटायर्ड हो, उसके साथ में अगर कहीं अन्याय हो रहा हो
तो प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर छोड़िए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें और आपके पास अपनी टीम लेकर के पहुंच सकें। सबसे पहला मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। कई वीडियो ऐसे आए हैं जिससे हमारे मन में उसी टाइम तूफान मच गया कि नहीं यार अभी हम इसके पास पहुंचे, लेकिन अब क्या करें, अब उन्होंने निकम्मापन किया है कि अपना कम से कम नंबर तो छोड़ो। आप नंबर नहीं देंगे, हम आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपकी मदद के लिए कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला आज का मेरा यही है आप लोगों से प्रार्थना कि जितने भी मेरे सैनिक भाई हैं, कहीं पर भी देश में आपके साथ कोई अन्याय होता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, वीडियो बनाते हैं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें ज़रूर दें। अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो हम बात कर लेंगे, एड्रेस तो पता चल ही जाएगा। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रहा कि हम सिर्फ फौजियों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर किसी सिविलियन भाई के साथ भी कोई अन्याय और अत्याचार हो रहा होता है तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था, उसमें एक बड़े बुज़ुर्ग अग्रवाल कोई अंकल जी थे, वो मेरे पास आए भी थे। मैंने उनके फेवर में काफ़ी सारी बातें कही थी, क्योंकि वो दिल्ली DDA, जो DDA डिपार्टमेंट है, वो मकान से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कोई बात थी। मैंने बिल्कुल लताड़ा और मैं यकीन करता हूँ कि ज़रूर रिज़ल्ट निकाल के देंगे, हम रिज़ल्ट निकाल के देंगे। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हम पहले तो शालीनता से बात करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हमारी बात उसको परेशान करने से कोई बाज नहीं आया तो फिर उस व्यक्ति की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम फौजी आदमी हैं, ठीक है। मैं इतना भी कहूँगा कि मैं अपने फौजी भाइयों को, वैसे तो खैर कोई नहीं करता, 100% मुझे इस बात की गारंटी की फौजी कभी किसी को परेशान नहीं करता, नाजायज़ करता ही नहीं, क्योंकि उसके जहन में, उसकी DNA में है ही नहीं। सैनिक तो बेचारा देश के लिए जीता है, तो देश के लिए जीता है तो देश में तो पूरे देश के लोग आते हैं, तो सैनिक तो अन्याय कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकता। फिर भी मैं अपने फौजी भाइयों से भी यही कहूँगा कि जाने अनजाने में कभी भी भूल करके भी इस वर्दी की गरिमा को मत गिराना। किसी के साथ अन्याय हमें नहीं करना है, हमें अन्याय से मुक्ति दिलानी है देश के लोगों को, यही हमारा ध्येय है। और इस लाइफ के जो बची हुई लाइफ है, इसमें कितना हम सक्सेस हो पाते हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमें ताकत देना, हमारे लिए नहीं, हम देश के लिए, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, मसलूमों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए जिनकी कोई नहीं सुनता, उनके लिए हम लड़ें, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, हम देश के हित में जो भी काम कर सकें। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना था। मैं अपना नंबर ज़रूर छोड़ूंगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे मेरे वीडियो वायरल होते हैं, लाखों लोगों के फ़ोन भी आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं कि मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ता हूँ। तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ इसमें। किसी भी भाई को अगर कोई हमारी ज़रूरत महसूस हो कि नहीं यार वाकई ये फौजी भाई हमारी मदद कर सकते हैं, तो हम किसी के काम आ सकें, तो ज़रूर हमें बड़ी खुशी होगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368 002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारी पूरी टीम है और सदा तत्पर रहती है। जैसे फौज के अंदर QRT टीम होती है, क्विक रिएक्शन टीम, कभी भी कहीं कोई घटना होती है तो वहाँ क्विक रिएक्शन टीम जा कर के निजात दिलाती है समस्या से। तो वैसे ही हमारी भी क्विक रिएक्शन टीम है उसी फौजी भाइयों की, जो कि सर्विस के बावजूद भी, सर्विस से रिटायर होने के बावजूद भी हम अपनी ड्यूटी से अभी बंधे हुए हैं। और ड्यूटी जब तक हमारे अंदर इस जहन में सांस है, इस शरीर में सांस है, हम अच्छाई और भलाई का काम करते रहेंगे। बस इसी के साथ मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। यदि किसी भाई को मेरी बातों में कोई ऐसी कड़वाहट लगा हो, कोई बुराई लगी हो, तो ज़रूर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा ध्येय किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा ध्येय है कि आपको हम जो मदद पहुँचा सकते हैं किसी भी प्रकार की, तो हम ज़रूर आपके सहयोग में खड़े होंगे। और फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।